अब जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग हो रही है और इस आशय की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा गया है। आपको बता दें कि अब अभ्यर्थियों की तरफ से यह मामला दायर किया गया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि अब जब गड़बड़ी उजागर हो गई है, सीआईडी की टीम छापा मार रही है, तो पीटी परीक्षा में जो पास हुए हैं उस पीटी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया सुनवाई के दौरान? देखिए, अगर जो ये मामला है कि जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए, इसको लेकर याचिका दाखिल की गई और उन याचिकाओं पर जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में जो है ये मामला सुनवाई हुई इस मामले की। और सुनवाई के बाद अदालत ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत तो नहीं दी है, लेकिन उन्होंने जेपीएससी को 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। देखिए, अगर आप इसको देखें तो याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में कई प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं। उनका कहना है कि जेपीएससी द्वारा जो मॉडल आंसर शीट जारी किया गया उसमें कई प्रश्नों के उत्तर गलत थे, जिससे अभ्यर्थियों के परिणाम प्रभावित हुए। प्रार्थियों ने यह भी दलील दी है कि उन्होंने निर्धारित कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाए, लेकिन इसके बावजूद उनको जो है उत्तीर्ण घोषित नहीं किया गया। और आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम तो जारी कर दिया, लेकिन अब तक आधिकारिक कट ऑफ सूची सार्वजनिक नहीं की है। ऐसे में परिणाम की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठते हैं। ये याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया। याचिका में कहा गया है कि कट ऑफ मार्क्स जारी करने और ओएमआर शीट अपलोड करने और रिजल्ट में अधिकारियों के हस्ताक्षर छूटने जैसी गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। इसके साथ ही दूसरे राज्यों के 418 अभ्यर्थियों के चयन पर भी सवाल उठाया गया है। अब देखिए कि अब इस पर जो कोर्ट है उसने जो सारी सुनवाई की और सुनवाई के बाद कोर्ट ने जो है कहा कि सरकार और जेपीएससी 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करे और जवाब दाखिल होने के बाद अदालत ने प्रार्थी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। तो तमाम दलीलें सुनने के बाद अगर आप देखें तो हाईकोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है और जेपीएससी को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को यह छूट दी है कि यदि सुनवाई की अगली तिथि के पहले कोई अत्यावश्यक परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वह अर्जेंसी का उल्लेख कर पहले भी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो अब देखना है कि जब इस मामले में अगली सुनवाई होती है तो जेपीएससी की तरफ से क्या कुछ अदालत के सामने रखा जाता है। चलिए, तो अदालत ने अभ्यर्थियों को यह भी कहा है कि इससे पहले अगर कुछ होता है तो आप अदालत आ सकते हैं। तो अब ये मानकर चल रहे अभ्यर्थी की, अब देखिए, अब जो अभ्यर्थी लगातार तैयारी कर रहे थे पीटी पास करने के बाद, अब उनके सामने एक बड़ा संकट आन खड़ा हुआ है कि अब वो क्या करेंगे। 9 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। ओएमआर सीट की गड़बड़ियां भी सामने आ चुकी हैं और अब जब मनोज से पूछताछ हो रही है, मनोज तिवारी से और बाकी लोगों से, तो उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ खुलासा होगा। इंतजार अब इन बड़े खुलासों का है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।